हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणन विधि से तथा गुणात्मक विधि से हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ पे देखिए या तो x या y दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। तो देखिए x यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए घटाने पर क्यों लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे दोनों चिन्ह प्लस में है, तो प्लस प्लस अगर रहेगा तो घटाने पर, अगर दोनों चिन्ह माइनस माइनस में रहेगा तो भी घटाने पर, अगर एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में था तो घटाने पर लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है, तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। उसके बाद देखिए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण में से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए चिन्ह को बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पे घटाने के लिए चिन्ह बदल जाता है, यानी जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस है तो 2x से 2x कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस ए प्लस यानी 3, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 3 अब 1 को जोड़िएगा तो 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह देखिए प्लस में 11 है और यह माइनस में 3 है, तो 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए गुना में है ना, तो यहाँ पे देखिए बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए कि 4 से 8 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो y बराबर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो देखिए समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो देखिए 2x प्लस 3y का मान कितना है तो 2 है, तो y की जगह पर 2 रखेंगे इक्वल टू 11। देखिए 2x और इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस के प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11। अब यहाँ पे देखिए कि 2x बराबर 11, यह प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए 2x 11 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यह 2x गुना में है ना, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5 और बटा 2, यानी गुना में है तो इधर आन के भाग में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेगा अतः x बराबर 5 बटा 2 तथा y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है देखिए 2, तो y बराबर 2। समीकरण को विलोपन विधि से इस तरह से बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से हल करते हैं, समीकरण 1 से
देखिए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। अब यहाँ पे देखिए या तो x को उधर भेजिए या तो y को उधर भेजिए। तो देखिए यहाँ पे x लिखिए, अगर y को उधर भेजते हैं तो 7 के 7 हो जाएगा, यह प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 7 माइनस वाई। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हल किए हैं ना, तो x के मान तो निकल गया। अब x के मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यहाँ समीकरण 2 से चलते तो x के मान समीकरण 1 में रखेंगे, और 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे x के मान। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए x के मान 7 माइनस वाई रखना है, तो देखिए 2 यहाँ पे गुना है, कोष्टक लगा दीजिए, कितना रखना है 7 माइनस का y। अब यहाँ पे माइनस वाई के माइनस वाई लिख दीजिए बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा, तो 2 सते 14 माइनस 2 से y में गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, और यह माइनस वाई के माइनस वाई लिख दीजिए, और इधर 5 के 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस में और यह माइनस में, यानी -2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो -1, तो दोनों को माइनस माइनस जोड़ दीजिए, तो माइनस हो जाएगा 3y इक्वल टू 5। यहाँ पे 14 के 14 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए -3y इक्वल टू 5, ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14। अब यहाँ पे देखिए -3y, देखिए 14 में से 5 को घटाइए, तो 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 बचेगा। अब बड़ा है माइनस का तो -9 बचेगा, माइनस से माइनस को काट दीजिए। अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो y बराबर क्या लिखिएगा, तो 9 के 9, अब यह गुना में है तो बट्टा के इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी y का मान निकल गया 3। तो देखिए y के मान आप समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे लिखेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 7 माइनस का y है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 7 के 7 लिख दीजिए, y के मान कितना आया है, तो y के मान आया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब देखिए x बराबर 7 में से 3 को घटा दीजिए तो 4 आएगा, यानी x के मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर कितना आया है, तो y बराबर 3, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से इस तरह समीकरण को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि से बनाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y, यहाँ पे देखिए बराबर के इधर 8 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो यह प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए x माइनस वाई, यह देखिए प्लस में 1 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0, यह हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए a1 b1 और c1, तो देखिए a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू प्लस का 2, उसके बाद c1 इक्वल टू माइनस का 8, उसके बाद a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा 1,
उसके बाद यहाँ पे देखिए B2 बराबर क्या हो जाएगा, तो B2 बराबर हो जाएगा -1। उसके बाद देखिए C2 बराबर क्या हो जाएगा, तो C2 बराबर भी हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो यह -B2 और C2 दोनों होगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रज गुणन विधि का एक फार्मूला होता है, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। यह होता है फार्मूला ब्रज गुणन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए x के x लिख दीजिए बटा, देखिए B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 2, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यह गुना होगा। C2 का मान कितना है, तो C2 का मान है -1, तो यहाँ पे कोष्टक लगा के -1 लिख दीजिए। माइनस है फार्मूला में तो माइनस लिख दीजिए। B2 का मान कितना है, तो -1 है, तो -1 कोष्टक लगा के लिख दीजिए गुना। C1 कितना है, तो देखिए C1 है -8, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख दीजिए -8। यहाँ पे देखिए बराबर है, बराबर लिख दीजिए, y के y लिख दीजिए। अब देखिए C1 कितना है, तो देखिए C1 है -8, तो यहाँ पे -8 गुणे A2 कितना है, तो देखिए A2 कितना है, तो A2 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। माइनस है फार्मूला में, माइनस लिख दीजिए। C2 कितना है, तो C2 है -1, तो कोष्टक के साथ -1 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए गुना होगा। A1 कितना है, तो A1 है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए बराबर 1 के 1 लिखिए। A1 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 गुणे B2 का मान कितना है, तो देखिए B2 का मान है -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1। यहाँ पे फार्मूला में माइनस तो माइनस। A2 का मान कितना है, तो देखिए A2 का मान है 1, तो यहाँ पे 1 गुणे B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x के x लिख दीजिए, अब बटा इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2। देखिए माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा बराबर y के y लिख दीजिए। देखिए इससे इसमें गुना करिए तो 8 एकम 8, अब माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस। देखिए माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा बराबर 1 के 1 लिख दीजिए। इससे इसमें गुना कर दीजिए तो -3, और यहाँ पे देखिए माइनस 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए x के x लिख दीजिए, यह दोनों माइनस में है तो जुट के -10 हो जाएगा इक्वल टू y के y लिख दीजिए। यह देखिए 8 में से 3 को घटा देंगे, प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। देखिए माइनस में से घटाए है ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा बराबर 1 बटा, यह देखिए दोनों माइनस में है तो जोड़ दीजिए तो 3 2 5, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। अब यहाँ पे देखिए कि x बटा -10 के साथ एक बार 1 बटा -5 लेना है, और इसके साथ भी 1 बटा -5 लेना है। तो देखिए x बटा -10 इक्वल टू 1 बटा -5। आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो देखिए इससे इसमें गुना करिएगा तो -5x इक्वल टू, इससे इसमें गुना करिएगा तो -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट दीजिए, यहाँ पे x का मान निकालिए तो देखिए यह 10 के 10 हो जाएगा, यह गुना में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा यानी बट्टा में हो जाएगा, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो x के मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए y का मान निकालना है, तो देखिए y बटा -5 बराबर 1 बटा -5, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इससे इसमें गुना करिए तो देखिए 5y हो जाएगा माइनस का इक्वल टू, इससे इसमें गुना करिएगा तो -5, माइनस से माइनस काट दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 बटा 5, 5 से 5 को काट दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए अतः में लिखिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1, यह हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए इस समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पे x को इधर रहने दीजिए और y को उधर भेज दीजिए। तो बराबर को उधर भेजिएगा तो यह प्लस में तो माइनस हो जाएगा y, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हल किए तो समीकरण 3 आ गया। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि x को इधर रहने दीजिए और y को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 2 के 2 हो जाएगा, यह माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। अब क्या करिएगा कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करने पर देखिए समीकरण 3 क्या है, तो देखिए x और x इधर वाला तो x तो कट जाएगा। अब बचा क्या, तो 8 माइनस वाई, एक साइड क्या बचा तो बराबर दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए कि यह जो जाती जाती है उसको एक तरफ लाइए, यानी ABCD के जो लेटर है उसको एक तरफ लाइए। तो y माइनस है और यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 के 2 हो जाएगा, यह प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस में है, एक एक क्या हो जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 2 घटाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट दीजिए तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा तो 6/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 6 को काट दीजिए, कै बार में कट जाएगा 3 बार में। तो y बराबर क्या हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 4 क्या है, तो x बराबर 2x प्लस का y है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण 4 है x बराबर 2 प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2 प्लस वाई, x के x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2, y का मान कितना है तो y का मान 3 आया था, 3 रख देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी x के मान कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो अतः हमें लिखेंगे x बराबर 5 तथा y बराबर, y का मान कितना आया है तो y का मान आया है 3, तो y बराबर 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समीकरण को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणन विधि से तथा गुणात्मक विधि से बनाने के लिए सीख गए होंगे।